I came across this reel and multiple reels after that कि अनएम्प्लॉयमेंट को मैंने अब रिटायरमेंट समझ लिया है एंड हैविंग फन एंड एन्जॉइंग द डे एंड इट साउंड्स फनी if you're looking at a reel, but when you can relate to it, it's not as much fun. I'm not dissing anybody. I mean, it's great to make content. It is funny and everything. The content was great, but the actual feeling of unemployment, when every bite you take feels like a burden on your family. Like, what am I doing? I'm putting no value to this family. I'm putting in no money, especially when your father is the only breadwinner, and even if he's not, even if your siblings are earning or your mother is earning, even then, when you have come at the age when you should start earning and you're just sitting at home idly, everyone is going to work, or even if just your father is going to work, but every time you sit with them and they talk about तो भाई क्या सोचा है, क्या करना है आगे, क्या कुछ तो प्लान बनाओ, कुछ तो करो, पड़े रहते हो दिन भर. बट दैट हैवी फीलिंग जब तुम पड़े रहते हो दिन भर, तुम पड़े नहीं हो, मतलब टेक्निकली तो तुम पड़े ही हो, पर वो जो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि मैं कर तो रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, 1000 एप्लीकेशंस गेटिंग रिजेक्टेड, दैट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट हायरिंग यू, दैट मेल. सब कहते रहते हैं कि यहाँ से अप्लाई करो, वहाँ से अप्लाई करो. मैंने इतने सारे जॉब पोर्टल्स पे अपना रेज्यूमे डाल दिया, इतने सारे स्प्राउट और वेल फाउंड और पता नहीं startups.io और पता नहीं क्या क्या. मतलब लोग इंटरनेट पे इतना सब कुछ बताते हैं, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, पर जिन लोगों के लिए वर्क करता है, गुड फॉर देम, रियली गुड फॉर देम. पर जिन लोगों के लिए वर्क नहीं करता, जिन लोगों ने सब कुछ डाल दिया है और फिर भी वर्क नहीं कर रहा है, वो इतनी हैवी फीलिंग होती है ना कि मतलब तुम्हें एक टाइम का खाना खाना भी तुम्हें भारी लग रहा होता है कि मैं इट्स नॉट अबाउट द फूड. तुम ऐसा लगता है कि जैसे तुम फोकट में बैठे हुए हो, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो. तुमने जो भी सपने देखे थे तुम उसके लिए कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है कि टाइम निकला जा रहा है. इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रोटी तोड़ रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा. और ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं करा, ट्राई करके फेल हो के, मतलब गिव अप करने के बाद, और फिर जब रोज़ पूछते कि क्या कर रहे हो, कहीं अप्लाई करा, फिर कोई रिलेटिव आके बता जाते हैं कि यहाँ मैंने वो देखा था, ऐसे ऐसे करो, वैसे करो. सब अपने ओपिनियन देते हैं, या फिर कोई ऐसे सटल ताने मारते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे इतना पैसा खर्च किया है, कुछ तो करो. मतलब भाई, आई नो मेरे माँ बाप ने मेरे पे पैसा खर्च किया है, तुम्हें नहीं बताने की ज़रूरत है. और वो फीलिंग इज़ ऑलरेडी वेइंग मी डाउन. यू डोंट हैव टू कम टू मी विथ योर टॉन्ट्स. एंड उनको ऐसा लगता है कि, और ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि वो वेल विशर हैं, वो टॉन्ट ही मार रहे होते हैं, पर उसको ऐसे शुगर कोड ऐसे बटर ही कर देते हैं ना पेरेंट्स के सामने स्पेशली, कि ये कहते हैं कि हम तो तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बस तुम्हारी नौकरी लग जाए. पर ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, अलावा तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के, आई मीन पापा भी, ऑफकोर्स तुम्हारी फैमिली, और तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा. इवन तुम्हारी वैल्यू ही तब आकी जाती है व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मनी. द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड कैन रिलेट टू दिस. तुम किसी भी रूम में चले जाओ, तुम्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, तुम्हारे ओपिनियंस मैटर नहीं करेंगे. तुम्हें ओपिनियन मैटर तो तब करेंगे जब तुम्हें ओपिनियन देने का मौका मिले. ओपिनियन भी देने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब तुम कुछ भी बोलोगे ना, दिस थिंग विल कम कि तूने क्या उखाड़ा ज़िंदगी में, तू क्यों बोल रहा है, तेरे पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस है. बात तो सही है, मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, सबका अपना थॉट प्रोसेस होता है. पर नेवर माइंड, दैट्स ओके, क्योंकि जिस दिन मैं सच में कुछ उखाड़ लूँगी, आई विल नॉट बी दैट पर्सन. इफ़ यू फील दिस वे, comment below. We are in this together, and please subscribe to my channel.
बाय।